आज हमें काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें ये मालूम हो रहा है कि काफ़ी प्राइवेट टूर, जो भी अनरजिस्टर्ड टूर हैं, जिनका कोई ये नहीं है, हाजी उनसे 4 लाख 5 लाख रुपए बोल के हज के पासपोर्ट एडवांसेस ले रहे हैं, जो हज पे नामुमकिन है उनको लेकर जाना। नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसे लोगों से एहतियात बरतें, होशियार रहें, ताकि कल लास्ट मिनट में थोड़ा परेशानी ना हो सके आप लोगों को, बोल के ये सफर हज के नाम पर अवाम को धोखा देने की एक बार फिर कोशिशें हो रही हैं। चंद गैर रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स कम कीमत में हज की बुकिंग करते हुए अवाम को धोखा देने की कोशिशें कर रहे हैं। बेंगलुरु में कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन की अवाम से खुसूसी अपील। एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी और प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि चंद गैर रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स कम कीमत में यानी 4 लाख 5 लाख रुपये में हज के लिए बुकिंग कर रहे हैं, जो इस साल नामुमकिन है। लिहाजा लोग हज के लिए बुकिंग करने से पहले तफ्तीश कर लें। इस मौके पर कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने हुकूमत हिंद और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस साल वक्त से पहले प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज का कोटा अलॉट कर दिया गया है और हज वीजे की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2024 मुकर्रर की गई है। लिहाजा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर जाने वाले आज़मीन हज आखिरी मोमेंट तक, आखिरी लम्हे तक इंतजार न करें। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने यह भी अपील की है कि टूरिस्ट वीज़ा या किसी और वीज़ा से हज पर जाने वाले अफराद के खिलाफ सऊदी हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। लिहाजा आज़मीन हज सिर्फ हज वीज़ा के जरिए हज पर रवाना हों। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये कि हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत हिंद ख़ासकर और हुकूमत सऊदी अरब का, जिन्होंने एडवांस में हज का कोटा रिलीज़ किए हुकूमत हिंद की जानिब से, वरना आमतौर से रमज़ान के बाद किसी वक्त होता और काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। इस बार सऊदी हुकूमत ने एक तारीख़ मुकर्रर की है हज वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, जो 29 अप्रैल यानी 20 शव्वाल तक हज के वीज़े स्टैम्प हो जाना बिल्कुल एक नया लॉ लेकर आए सऊदी गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड के, सारी दुनिया के लिए, जिसकी वजह से हुकूमत हिंद ने हम लोगों को दे दिए हैं कोटा इस बार जल्दी। आमतौर से हमारे यहाँ का क्या मसला होता है बोले तो बेंगलुरु का खासकर हाजी का ये जहन रहता है कि भाई सबसे लास्ट हज कमेटी की फ्लाइट में जाने के बाद इरादा करके जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हर टूर वाला अपने अपने कोटा पूरा करना है और पूरा करने के साथ साथ उनको वीज़े भी स्टाम्प कराना है। वीज़े स्टाम्प कराने के लिए उनको अकोमोडेशंस लेना है, मोलिमों का करना है, ट्रांसपोर्टेशन का, टिकट का, काफ़ी सारे मरहले रहते हैं, जो वक्त कम होने की वजह से बहुत लोग बाकी रह जाते हैं, बाहर वाले आके हमारे साथ निकल जाते हैं। तो इसके लिए अवाम को इस बात की इत्तला देनी चाहिए कि इस बार हमेशा की तरह हज का वीज़ा लास्ट मिनट तक नहीं लगेगा। आज की तारीख में जो सऊदी गवर्नमेंट का कानून है वो 29 अप्रैल 2024 तक है, 29 अप्रैल 2024 तक के लिए है। इसके लिए अवाम को चाहिए कि वो अपने जो भी जिस टूर से भी जाना चाहते हैं उससे वो अपना राब्ता रखें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। या कोई बिजनेस वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो या उम्रा वीज़ा हो, जो भी है, अगर कोई विज़िट करता है, कोई पकड़े जाता है वहाँ पे, तो उसको 50,000 रियाल फाइन है और जेल भी है, 6 महीने जेल। तो ये बहुत सख्त कानून है इस साल। तो ये पासपोर्ट में 10 साल ट्रैवल भी नहीं कर सकते। अभी सऊदी गवर्नमेंट पूरा जो भी अकोमोडेशन वहाँ पे करीब 5,000 बिल्डिंगें को, करीब 5,000 बिल्डिंग्स को लाइसेंस रजिस्टर्ड किए हुए हैं मक्के में, जो हुज्जाज के रहने के करीब 2 मिलियन, इस साल 2 मिलियन
दैट इज अबाउट 20 lakhs। 20 लाख हाजियों को का अकोमोडेशन परमिशन अभी दे दिए हैं। पिछले साल के बनिस्बत पिछले साल 18 लाख हाजी हज किए थे। खास एक और इत्तला जिसे अभी हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे, इस बात को खास हाईलाइट करना है, नोट के हिसाब से लोग लेना चाहिए कि किसी और ये वीजे से विजिट हो जाए या और कोई वीजा बोल के जाते हैं तो उनको 50,000 रियाल का जुर्माना, 6 महीने की सजा और उसके पासपोर्ट में 10 साल सऊदी अरब को बैन कर देंगे। आज हमें काफी सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें ये मालूम हो रहा है कि काफी प्राइवेट टूर जो भी अनरजिस्टर्ड टूर हैं जिनका कोई ये नहीं, हाजियों से 4 लाख 5 लाख रुपए बोल के हज के पासपोर्ट एडवांसेस ले रहे हैं, जो हज पे नामुमकिन है उनको लेकर जाना। नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसे लोगों से एहतियात बरतें, होशियार रहें ताकि कल लास्ट मिनट में थोड़ा परेशानी ना हो सके आप लोगों को बोल के। ये आप जैसे लोगों की सर्विस लिए तो नहीं, हमारे सर्विसेज ले नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि हर रजिस्टर्ड टूर वाले के पास अपने अपने जाती कोटे के हिसाब से बुकिंग हो जाते हैं। रजिस्टर वाला जो सब एजेंट होते हैं उनके कोई लेने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, और ना उनका ये जो रेट इन अनाउंस करें वो रेट को कोई प्राइवेट टूर वाला जो रजिस्टर है वो लेके नहीं जा सकता। कोई 4 लाख, कोई 4.5 लाख, कोई 5 लाख। और मुझे तो एक जगह सिटी में एक ही फैमिली गांव के लोग तकरीबन 37 आदमी 5 लाख रुपए से 4,80,000 रुपए से पैसे एडवांस भी दे दिए हैं। उसके बाद आपको हमारे से रब्ता करें तो मैं ये बात उनको वाजो करा तो उन्होंने बोले कि आप अखबारों के जरिए से मालूम करा। बोले इंशाल्लाह ये आप लोगों के चैनल से और अखबारों से इस बात को लोगों तक, खासकर कर्नाटका के अवाम तक पहुंचाना हम क्या कर रहे थे। और ये हाजियों को क्या रेट से लेके जाता वो भी ये हाजियों को ज़हन रखना चाहिए कि रूहानी तौर से तैयार होते हैं, उसके साथ साथ समाजी तौर से भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हज डिजिटाइज हो गया है। हर कदम पे आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, अब डाउनलोड करना है वहाँ का। इवन रियाजुल जन्ना जाने के लिए भी ऐप डाउनलोड करना है।